नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार रात झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे। उनके आगमन पर राजधानी मोदी में हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष विमान से रात करीब 9:30 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी का काफिला 9:47 पर एयरपोर्ट से राजभवन के लिए रवाना हुआ। सड़क के दोनों किनारे कई घंटे से इंतजार कर रहे कतारबद्ध लोग उनके स्वागत में खड़े हुए नजर आए। एयरपोर्ट से राजभवन तक 10 किलोमीटर कोई जगह खाली नहीं दिखाई दे रही थी। हर चौक चौराहे पर प्रधानमंत्री के स्वागत में लोग पुष्प वर्षा कर रहे थे। एयरपोर्ट से राजभवन तक जगह जगह पारंपरिक और लोक नृत्य मंडलियां उनका स्वागत कर रही थी। झारखंडी झूमर और छऊ के कलाकार परंपरागत तरीके से उनकी अगवानी कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी 9:51 पर हिनू पहुंचे। वहां मौजूद लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। हर वर्ग के लोगों का उत्साह देख प्रधानमंत्री का काफिला कई जगह पर रुका। वो अपनी गाड़ी से बाहर निकले और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। हिनू चौक से प्रधानमंत्री का काफिला बिरसा चौक होते हुए राजपथ की ओर मुड़ा। सड़क के किनारे खड़े लोग पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आए। ढोल ढाक नगाड़े की थाप पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी झूम रहे थे। बड़ी संख्या में महिलाएं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खड़ी हुई थी। अरगोड़ा चौक के पास भी पीएम मोदी गाड़ी से बाहर निकले। उन्हें देख भीड़ का उत्साह चरम पर था। रांची के इस स्वागत से प्रधानमंत्री बेहद प्रसन्न थे। के पावन धरती पर पधारे विशिष्ट प्रधानमंत्री और सभी दर्शक लोग काफी उत्साहित है देखने के लिए और देख के काफी आनंद फीलिंग करके हमारे बीच में जुड़ गए हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से क्या फीलिंग हुआ, कैसा महसूस हो रहा है देख करके, कैसा महसूस हो रहा है। देख सकते हैं कि काफी लोग उत्साहित है चारों तरफ और अभी भी जस्ट यहाँ गुजर करके अरगोड़ा चौक से होते करते ये हरमू से होते करते किशोरगंज होते करते राजभवन जाएंगे। राजभवन में रात्रि विचार करेंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ स्टेज सजाया गया था। स्टेज में भी काफी ढोल मांदर बजाया गया है और इस तरह से उत्साही के साथ स्वागत किया गया है। आप देख सकते हैं कैमरामैन दीपक के साथ में अनिल कुमार APN न्यूज़ रांची। उधर विपक्ष के ओबीसी वोट बैंक की काट में अब बीजेपी ने आदिवासी वोट बैंक साधने की मुहिम को तेज कर दिया है। इस वक्त चुनावी राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोट बैंक की जंग चल रही है। आदिवासियों को रिझाने में हर पार्टी जुटी हुई है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोट डाले जाएंगे। इससे पहले बुधवार को जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए पीएम मोदी झारखंड पहुंचे। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर आदिवासियों के लिए झारखंड में स्पेशल मिशन की शुरुआत की। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के विकास के उद्देश्य से 24,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया गया। इस स्कीम को पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को लॉन्च किया। मोदी बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू गांव पहुंचे और भगवान बिरसा मुंडा को इस दौरान श्रद्धांजलि दी। मोदी सरकार के इस कदम का लक्ष्य आदिवासी आबादी को सशक्त बनाना है। साथ ही नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी है। तो बोकारो के नया मोड़ स्थित बिरसा चौक पर आज बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि देने वालों में राज्य की मंत्री बेबी देवी, विधायक
कुमार के मंगल सिंह और पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद मौजूद रहे। भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित किए गए। आदिवासी रीति रिवाज से पूजा अर्चना भी की गई। इस दौरान जिले के डीसी, एसपी समेत तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सभी ने भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हुए उन्हें नमन किया और कहा कि जिस उद्देश्य के साथ राज्य का गठन हुआ था, उस उद्देश्य के अनुरूप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काम कर रहे हैं। आगे भी बिरसा मुंडा के बताए रास्ते पर चलकर राज्य की जनता के लिए काम करते रहेंगे। लोहरदगा में झारखंड राज्य स्थापना दिवस सह धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 8.5 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए थे, जिसका सभी ने अवलोकन किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। मौके पर राज्य मंत्री सह स्थानीय विधायक डॉक्टर रामेश्वर ओराव, राज्यसभा सांसद धीरज साहू, उपायुक्त डॉक्टर बाघ मारे प्रसाद कृष्ण, एसपी हारिस बिन जम्मा समेत जिले के पदाधिकारी और इसके साथ ही कर्मचारी भी पहुंचे हुए थे। राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने कहा, झारखंड राज्य अलग होने के बाद भी कई बाधाएं हैं, जैसे विकास होना चाहिए था, नहीं हो सका, अब धीरे धीरे विकास हो रहा है। वहीं राज्य मंत्री सह विधानीय इस दौरान स्थानीय विधायक डॉक्टर रामेश्वर ओराव ने कहा कि अलग राज्य बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी, जब ये राज्य बिहार में था तो यहाँ की आमदनी का खर्च मात्र 25 पैसे किया जाता और बिहार में 12 आना खर्च कर दिया जाता था, जबकि यहाँ 12 आना खर्च करना था और बिहार मात्र 25 पैसा करना था। वहीं पुलिस अधीक्षक हरीश बिन जमा ने कहा कि अब आप सभी जिलेवासी मन से ये निकाल दें कि लोहरदगा नक्सली प्रभावित क्षेत्र है। पहले लोहरदगा को नक्सली का गढ़ कहा जाता था, अब यहाँ नक्सली नाम मात्र के बच गए हैं, जिसकी जल्द ही सफाया करने की प्लानिंग की गई है। झारखंड स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती आज मनाई जा रही है। इस मौके पर बोकारो क्लब में लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत 44 करोड़ 91 लाख की परिसंपत्ति का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मंत्री बेबी देवी, बेरमो के कांग्रेस विधायक जय मंगल सिंह, एसपी और स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में दर्जा प्राप्त मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि पूर्व की सरकार ने कोई काम नहीं किया, लेकिन जब से राज्य में गठबंधन के तहत हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार आई है, तब से विकास की योजनाएं धरातल पर दिख रही हैं। उन्होंने कहा कि हम गरीबों तक जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो आवास की योजना हो, वृद्धा पेंशन की बात हो या फिर बिजली बिल माफ करने की बात, सभी पर हम कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में विकास हो रहा है। मंत्री बेबी देवी ने कहा कि सूबे की सरकार अच्छा कार्य कर रही है। इस मौके पर बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कहा कि झारखंड स्थापना दिवस पर बोकारो में 44 करोड़ 91 लाख की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती एवं झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय मंत्री श्रीमती बेबी देवी जी, विशिष्ट अतिथि में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त श्री योगेंद्र महतो जी, श्री कुमार जयमंगल जी एवं अन्य विशिष्ट अतिथिगण सब उपस्थित हुए। यहाँ पर सरकार के द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं में जो लाभुक हैं, जिनको जोड़ा गया है, उनको आज यहाँ पर परिसंपत्ति वितरण किया गया। जैसे कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में लोगों को स्वरोजगार के लिए 4 पहिया वाहन, बोलेरो, स्कॉर्पियो इत्यादि भी दी गई है। खेती को उन्नत बढ़ाने के लिए ट्रैक्टर इत्यादि का भी वितरण किया गया है। समाज कल्याण विभाग की ओर से महिलाओं के बीच में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जो किशोरी हैं, युवती हैं, उनको भी राशि दी गई है। साथ के साथ में अभी सर्दी के आगमन को देखते हुए कंबल वितरण का भी आज सांस्कृतिक कार्यक्रम मंच के माध्यम से शुरू किया गया। उधर बोकारो के नया मोड़ बिरसा चौक के समक्ष BDCA चुनाव एवं वार्षिक आम बैठक कराने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें बोकारो जिला क्रिकेट संघ से पंजीकृत क्लब के अध्यक्ष, सचिव,
पूर्व और वर्तमान खिलाड़ी सदस्यों ने हिस्सा लिया। मौके पर उपस्थित सभी सदस्यों ने झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के वर्तमान पदाधिकारियों से आग्रह किया कि अविलंब संविधान के तहत बोकारो जिला क्रिकेट संघ का चुनाव अतिशीघ्र कराने की दिशा में पहल करें। समिति ने पिछले साल अधूरे पड़े लीग मैच का संचालन जैसे तैसे कर सत्र का समापन कर दिया था। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ की एक 3 सदस्यीय जांच समिति ने जिला क्रिकेट संघ में व्याप्त अनियमितताओं पर प्रश्न खड़े किए। बोकारो जिला क्रिकेट संघ के पूर्व पदाधिकारियों ने बहुत वर्षों से अपने संघ में चुनाव नहीं कराया है और न ही वार्षिक आम बैठक कर ऑडिटेड अकाउंट सदस्यों के समक्ष पेश किया है। जांच समिति के समक्ष वित्तीय अनियमितताएं भी पाई गई। JSCA ने एक समिति का गठन कर जिला क्रिकेट संघ के संचालन की दिशा में पहल की, लेकिन उसके सदस्यों को बगैर जानकारी दिए पूर्व कमेटी के सदस्य पर्दे के पीछे से संघ चलाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में देर होने पर बोकारो जिला क्रिकेट संघ का पूर्व एनुअल रिपोर्ट, सदस्यता लिस्ट और बैंक अकाउंट एविडेंस नष्ट किए जा सकते हैं। आप लोगों ने अच्छा कवरेज किया ही था। 6 महीने पहले कमेटी भंग हुई थी बोकारो जिला की, और वो हाल जस का तस बना हुआ है। एडहॉक कमेटी को भी पूर्व की भांति एक आदमी ही संचालन कर रहा है, क्योंकि मैं जब एडहॉक कमेटी के चेयरमैनों से बात किया जो रांची और जामताड़ा के हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि बोकारो में मीटिंग हो रहा है और मैच कराने जा रहे हैं। और खिलाड़ी पहले की तरह सफर कर रहे हैं, पहले की तरह जो भी लड़के बाहर का डॉक्यूमेंट बना के खेल रहे हैं। अभी भी स्टेट कैंप में जो हुआ उसमें साहिल विल्सन करके कुछ लड़के हैं जो ट्रायल दे रहे हैं, जो अपना डॉक्यूमेंट्स यहाँ का बना रहे हैं। तो कोई बदलाव नहीं आया, और हम लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, एक कमेटी बने और जो उसका संचालन करे। पिछले 10 वर्षों से यहाँ पर AGM नहीं हुआ है, आपका बायलॉज किसी को नहीं दिया गया है, ऑडिट रिपोर्ट नहीं दिया गया है। पैसे की जो अनियमितता हुई थी उसकी जांच के लिए कमेटी बनी थी, उसका कोई रिपोर्ट नहीं आया, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। आपने कमेटी भंग किया, कुछ गड़बड़ था तब कमेटी भंग किया। और अब बिहार की खबरों को लेकर बात करेंगे। देश के करोड़ों किसानों के लिए आज का दिन खास है। किसानों को PM किसान सम्मान निधि की जिस 15वीं किश्त का इंतजार था वो आज जारी हो गई है। रोहतास जिले के कोचस इफ्को बाजार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा प्रसारण सैकड़ों किसानों ने देखा। कार्यक्रम में रोहतास के इफ्को के क्षेत्रीय प्रबंधक डॉक्टर रमेश कुमार मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी जिले से आज एक सरकारी कार्यक्रम में किसानों के लिए लाभकारी इस स्कीम के तहत ये किश्त जारी की। डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए देश के 8.5 करोड़ किसानों के खाते में 2,000 रुपए सीधे उनके खाते में पहुंच जाएंगे। इस 15वीं किश्त के जरिए किसानों को 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए गए हैं। वहीं कहा कि किसानों के बैंक खाते में सीधे भेजे गए हैं। डॉक्टर रमेश कुमार ने किसान गोष्ठी के माध्यम से नैनो यूरिया और नैनो DAP के बारे में किसानों को बताया और प्रयोग करने की विधि भी बताई। इसमें बहुत कम मात्रा में केमिकल है। वो चीज वही है जो आप DAP देख रहे हैं, जो यूरिया देख रहे हैं वही है, लेकिन उसका हम लोग नया टेक्नोलॉजी किया है जिसके नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। बहुत छोटा तत्व करते हैं, ये पार्टिकल साइज जो है ना बहुत छोटा पार्टिकल हो गया। और इसमें जो है कि जैसे कि आप लोग नैनोमीटर जानते हैं ना, नैनोमीटर का नाम सुने, जैसे मीटर पढ़ते थे (10⁻⁹), मतलब बहुत छोटा तत्व। जैसे जो जितना छोटा होगा तो उसका कार्य शक्ति बढ़ जाता है, माने जिससे काम करने की शक्ति उसकी बढ़ जाती है। अब समझिए कि नैनोमीटर के स्केल में जब आप जाएंगे कि 10 से 20 नैनोमीटर के स्केल में इसका पार्टिकल साइज, जब पार्टिकल साइज बढ़ता है, नंबर पार्टिकल बढ़ेगा तो उसका सरफेस एरिया बढ़ता है और ये रिएक्टिविटी मतलब उसको काम करने की क्षमता मोटा मोटी हिंदी भाषा में समझ सकते हैं कि अच्छा काम करेगा। अब इसका प्रयोग का तरीका आप लोग को कुछ है पता कि नहीं। उधर किशनगंज शहर की देवघाट खगड़ा में आस्था के महापर्व छठ पूजा करने के लिए किशनगंज मुख्यालय समेत दूर दराज के हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर किशनगंज शहर के देवघाट में किशनगंज नगर परिषद एवं देवघाट खगड़ा छठ पूजा कमेटी के द्वारा देवघाट
खगड़ा में पंडाल, लाइटिंग और साफ सफाई का कार्य जोरों पर चल रहा है, जिसे लेकर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी प्रवीण कुमार और नगर परिषद के मुख्य पार्षद इंद्रदेव पासवान ने शहर के विभिन्न घाटों का भ्रमण कर जायजा लिया और साफ सफाई को लेकर विशेष व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस बार नगर परिषद की ओर से साफ सफाई के साथ रोशनी, चेंजिंग रूम और पानी को स्वच्छ बनाने को लेकर नगर परिषद की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि सुरक्षा को लेकर सभी घाट पर गहरे पानी को देखते हुए बार्टिंग की जाएगी। देखिए, लोक आस्था का महापर्व है छठ और लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है। नगर परिषद हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नगर क्षेत्र अंतर्गत तमाम घाटों की सफाई, सौंदर्यीकरण और स्वच्छ जल व्यवस्थित करने के लिए हर संभव प्रयासरत है और पिछले 1 महीने से नगर परिषद के तमाम कर्मी इस काम को अंजाम दे रहे हैं और पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लोगों की आबादी छठ घाट पर ज़्यादा होने की संभावना प्रतीत होती है। तो बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए, क्योंकि लोग बहुत उत्साह के साथ इस वर्ष छठ मना रहे हैं पिछले वर्ष की तुलना में, क्योंकि कोविड की वजह से विगत कई वर्षों में पर्वों में शामिल होने के लोगों की संख्या कम होती रही है, लेकिन इस वर्ष लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। कैमूर जिले के भभुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत अखलाशपुर गांव के कमलेश पांडे उर्फ मोनू का अपहरण हो गया है, जिस पर कैमूर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहृत व्यक्ति और अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस ने छापेमारी करते हुए अपहृत व्यक्ति को चेनारी बाजार से सकुशल बरामद कर लिया है और इस दौरान 2 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में पता चला कि वो लोग आपस में परिचित हैं और जमीन की खरीद बिक्री के क्रम में भुगतान किए गए पैसे की वसूली के लिए पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। अपहरणकर्ताओं का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। साथ ही अपहरणकर्ताओं के मोबाइल में अपहृत कमलेश पांडे का वेश्यावृत्ति एवं अन्य गलत कार्यों का वीडियो पाया गया, जिसे वायरल करने की धमकी देकर भी दोनों अपहरणकर्ताओं के द्वारा पैसे की उगाही की योजना बनाई जा रही थी। तो अगवा किए गए युवक को सकुशल पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसके साथ ही जिन 2 युवकों ने युवक को अगवा किया था, उन दोनों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उधर रोहतास के सूर्यपुरा थाना क्षेत्र के कल्याणी गांव के पास एक पूर्व मुखिया प्रत्याशी विजेंद्र यादव की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गांव में अपराधियों ने फायरिंग कर भागने की कोशिश की, जिसके बाद भाग रहे अपराधियों को उग्र भीड़ ने मारकर मौत के घाट उतार दिया। एक जख्मी को सूर्यपुरा पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। एसपी विनीत कुमार द्वारा घटना की पुष्टि की गई है। वहीं मौके पर वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी सहित सूर्यपुरा थाने की पुलिस मौजूद है। ग्रामीणों ने गोली मारकर भाग रहे 2 अपराधियों को पीट कर मारा और एक घायल अपराधी को पुलिस ने पकड़ लिया। उधर चुनाव आयोग ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को नोटिस जारी किया है। प्रियंका को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा गया है। ये मामला पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि प्रियंका ने एक जनसभा के दौरान पीएम मोदी को लेकर झूठा बयान दिया था। गौरतलब है कि बीजेपी ने प्रियंका के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की थी। बीजेपी का आरोप है कि प्रियंका ने हाल ही में मध्य प्रदेश में एक जनसभा के दौरान पीएम पर असत्यापित और झूठी टिप्पणी की थी। बीजेपी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने प्रियंका से गुरुवार रात 8 बजे तक जवाब देने को कहा। बीजेपी ने अपनी शिकायत में कहा कि प्रियंका ने पीएम मोदी पर निराधार आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा कि प्रियंका ने अपनी रैली में कहा था कि मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के पीएसयू का निजीकरण कर दिया है। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीएचईएल को अपने उद्योगपति दोस्तों को दे दिया है।
फिलहाल राज्य से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।